हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर को। 1 से 7 नवंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल को भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका क्रिस गेल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, T20 में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस गेल। दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज के हैं। याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के एक मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। बात दोस्तों T20 की है तो याद रखिएगा 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ड्वेन ब्रावो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो और 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं कीरोन पोलार्ड। और दोस्तों, ये तीनों ही ऑप्शन में जो आपको नाम नजर आ रहे हैं, ये तीनों ही वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर इसका पश्चिम बंगाल। दोस्तों, भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा, जहां स्क्रैप यानी कि रद्दी और बेकार टायर से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। दोस्तों, इसे लॉन्च करने की डेट जल्द ही लॉन्च की जाएगी। याद रखिएगा, टायर पार्क में एक छोटा सा कैफे होगा जहां लोग बैठ सकते हैं और आराम करके आनंद ले सकते हैं। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर है इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। याद रखिएगा, इस बुक के लेखक है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका एडले सुमेरवाला, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं एडले सुमेरवाला। याद रखिएगा, जबकि पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1946 में, मुख्यालय नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन बना है? राइट आंसर इसका अमेरिका। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, याद रखिएगा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, कुछ समय पहले ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान से निकलने वाला कचरा, इसका सबसे बड़ा उत्पादक बना चीन। दोस्तों, याद रखिएगा, ई कचरा जैसे कि पुराने टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन, इनसे निकलने वाले कचरे को कहते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक कचरा। और अमेरिका जो प्लास्टिक कचरे का निर्माता बना है, इसमें हर तरह के प्लास्टिक आ सकते हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक की फोटो फ्रेम कह सकते हैं, बाल्टी कह सकते हैं। तो इस चीज का आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका असम। दोस्तों, असम लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। मैसूत इल्माज का निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका तुर्की। याद रखिएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ की मुद्रा है टर्किश लीरा। रंजन कला को किस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, भारतीय वन सेवा अधिकारी रंजना कला को उत्तराखंड की प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। रंजना जी 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर इसका मेरी सहेली, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, रेलवे ने, याद रखिएगा, रेलवे ने सभी क्षेत्रों में महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित कार्रवाई के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है।
और साथ ही साथ याद रखिएगा, मैंने आपको कुछ समय पहले यानी कि सितंबर मंथ में कवर कराया था कि दक्षिण पूर्व रेलवे में प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकली परियोजना के रूप में मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई थी। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिव्यांगत यानी कि स्वर्गीय अभिनेता ओम पुरी जी को। दोस्तों ओम पुरी जी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन द्वारा मरणोपरांत, याद रखिएगा मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा किसे दिया गया? राइट आंसर है दोस्तों केरल। याद रखिएगा पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी एक सूची में केरल को देश का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा गया है। दोस्तों याद रखिएगा ये सूची एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी की गई है। अक्टूबर 2020 में सर शॉन कॉनरी का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका अभिनेता। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सर शॉन कॉनरी ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जेम्स बॉन्ड सीरीज में इन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। तूफान गोनी ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर इसका फिलीपींस। दोस्तों गोनी नाम के तूफान ने फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। इसे साल 2020 का अब तक का सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। बात करते हैं फिलीपींस की, राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपीन पैसो। किसने सर्व पावर योजना को शुरू किया है? राइट आंसर इसका हर्षवर्धन सिंह, यानी कि हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। दोस्तों ये योजना महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए है। किस लिए? महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए। अब हम बात करते हैं सर्व और पावर, इन दोनों के फुल फॉर्म के बारे में। सर्व का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साथ ही साथ पावर का फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। किसे एजुत चंद पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? राइट आंसर इसका पॉल जाचेरिया, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों ये पुरस्कार केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पॉल जाचेरिया को ये पुरस्कार मलयालम साहित्य में योगदान के लिए दिया गया है, यानी कि इन्हें चुना गया है। दोस्तों पुरस्कार का नाम है एजुत चंद पुरस्कार 2020। किसने मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका रितु फोगाट, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर बनी भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिताब जीता है। किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? राइट आंसर इसका लुइस हैमिल्टन। दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। दोस्तों ये उनकी सीजन की नवी 9 जीत है और उनके कैरियर की 93 जीत है। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। और महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र में नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। ये देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका सुखोई। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का हवा से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इस विमान ने पंजाब के एयरवेज से उड़ान भरी और हवा में ईंधन भरने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचा। याद रखिएगा इस मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है इसका स्थापना दिवस। इसका स्थापना दिवस है 8 अक्टूबर 1932, मुख्यालय नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान कहाँ शुरू हुआ है?
राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान ये शुरू हुआ है चीन में। दोस्तों ये चीन की सातवीं जनगणना है। किस राज्य ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है। दोस्तों ये चावल आयरन, विटामिन, फॉलिक एसिड से समृद्ध यानी कि भरपूर चावल है जो एनीमिया को कंट्रोल करता है। किस राज्य ने टीबी रोगियों की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सक्रिय टीबी रोगियों की खोज एवं स्वर्ण कार्ड वितरण के लिए टीबी टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। किस भारतीय क्रिकेटर को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका केएल राहुल। याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति को भी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को ने किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर का दर्जा दिया है। दोस्तों यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल कहाँ शुरू की गई? सही आंसर है दोस्तों इसका देहरादून। याद रखिएगा, देहरादून में नगर निगम ने प्लास्टिक के खतरे से लड़ने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू की है। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका वेस्ट इंडीज। याद रखिएगा, मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है और ये वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड देश में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनी हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रियंका राधा कृष्णन। याद रखिएगा, भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डन। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका बिहार। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। ये मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। किस राज्य ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? सही आंसर है इसका उड़ीसा। दोस्तों वन एवं पर्यावरण विभाग को सूचित किया, यह वन्य जीव परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं संरक्षित क्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन, आप इसे छोटी ट्रेन भी कह सकते हैं, का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका केरल। दोस्तों भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के बेल्ली टूरिस्ट विलेज में किया गया है, जो कि विशेष रूप से बच्चों के आकर्षण का केंद्र है। बुक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों इसका टी बंदोपाध्याय। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है तमाल बंदोपाध्याय। क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजकुमार राव। याद रखिएगा, सिस्का कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता राजकुमार राव को। दोस्तों सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है।
तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इसका जॉन मगुफुली यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों जॉन मगुफुली तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं तंजानिया की, तो यहाँ की राजधानी है डोडोमा। मुद्रा तंजानियन सिलिंग। किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इसका राजीव जलोटा। दोस्तों राजीव जलोटा जी ने संजय भाटिया को रिप्लेस किया है। किसे? संजय भाटिया को। अक्टूबर 2020 में टी.एन. कृष्णन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर इसका वायलिन वादक। दोस्तों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रख्यात वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया है। याद रखिएगा, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी हैं? राइट आंसर इसका हरप्रीत सिंह। दोस्तों एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनी है हरप्रीत सिंह। दोस्तों एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइन की कंपनी है। किसने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है दोस्तों उसका अलीम डार यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों अलीम डार ने अपने 210वें मैच में खड़े होने के बाद ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सबसे ज्यादा वनडे मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये पाकिस्तान के हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका पीबीजी मेनन यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका गली बॉय। याद रखिएगा, गली बॉय के निर्देशन किया जोया अख्तर ने। किसे कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका आदित्य पुरी। दोस्तों कार्लाइल ग्रुप ने एचडीएफसी बैंक के पूर्व सीईओ आदित्य पुरी को एशिया में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है। हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है इसका दोस्तों भारतीय बल्लेबाज यानी कि क्रिकेटर रोहित शर्मा। दोस्तों हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। साथ ही साथ याद रखिएगा, अभी कुछ दिनों पहले यानी कि सितंबर मंथ में रोहित शर्मा को बेगा मैन ब्यूटी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। किस राज्य ने धरणी पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका तेलंगाना। दोस्तों ये पोर्टल भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण के लिए है। किसे यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया यानी कि जीता है? राइट आंसर इसका ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन सुदूर समुदाय तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला ये दुनिया का पहला संगठन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर इसका यशवर्धन सिंह सिन्हा। दोस्तों भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दी है। पूर्व सूचना आयुक्त बिमल जुल्का के रिटायर्ड होने के बाद ये पद खाली था। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। ये गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? राइट आंसर इसका डीबीएस बैंक। दोस्तों डीबीएस बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है। याद रखिएगा, डीबीएस इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। मुख्यालय सिंगापुर में है। इसका स्थापना 1968।
स्थापना 1968 और मुख्यालय सिंगापुर। किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल, दोस्तों ये दो वेब पोर्टल है, याद रखिएगा, सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन दोनों वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। छात्रवृत्ति पोर्टल से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में जाएगी। साथ ही साथ सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर इनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। किसे डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका डॉक्टर सतीश मिश्रा। दोस्तों डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका SBI कार्ड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने SBI कार्ड के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। ये एक कॉन्टैक्टलेस यानी कि संपर्क रहित कार्ड है जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।